हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DI डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। देखो, मैं आपको पहले सबसे पहले बेसिक पढ़ाया हूँ। बेसिक में मैं आपको पढ़ाया हूँ टेबल, चार्ट, DI, फिर पाई चार्ट पढ़ाया। उसके बाद हमने बार चार्ट पढ़ा। फिर हमने इसके बाद लाइन चार्ट पढ़ा। फिर हमने हिस्टोग्राम पढ़ा। अब उसके बाद हम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वेरियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, या कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं, तो मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप इस सीरीज़ को फॉलो करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। राइट, क्योंकि ये अपने आप में DI अपने आप में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर आप सेक्शन कह सकते हो कि बन जाता है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कई बार तो पूरे के पूरे इसी के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने। राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाए और आप क्वेश्चन रियल में कर पाओ एग्जाम टाइम में। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर, करते हैं। देखो, सवाल ये है, सवाल में एक्चुअली थोड़ा सा अलग सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हिंदी इंग्लिश में इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी तक आपको नहीं करवाया हूँ। जनरली मैं जो आपको करवाया हूँ क्वेश्चन, वो किसी चार्ट या लाइन चार्ट, बार चार्ट, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम पर बेस्ड करवाया हूँ। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपको शब्दों में, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी होती है, शब्दों में लिखी हुई होती है। उसकी हेल्प से आप उसके रिगार्डिंग कुछ आप फाइंड करोगे एंड देन क्वेश्चन को करोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कोई फिगर, कोई डायग्राम आपको नहीं बनाना होता, जिसमें अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ती है। देखो, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। मैं दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लगा देता हूँ ताकि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको हिंदी में समझना ज़्यादा बेहतर लगता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है, इंग्लिश के वर्ड्स में। राइट, तो देयर आर 4 प्रोडक्ट ABCD। पहली इंफॉर्मेशन जो दिया है, इच B&D was marked up by 50% above its कास्ट प्राइस। मतलब बी और डी दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्क प्राइस, मार्क अप का मतलब कि मार्क प्राइस होती है। देखो, हम जानते हैं कि कास्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, मार्क प्राइस होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है एंड डिस्काउंट होता है। इतनी सारी चीज़ें हम क्वांटम में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, और मैं आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें पढ़ाया हूँ। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा कुछ। ठीक, फिर सेकेंड आपको क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ B to C इज 6:7। मतलब जो बी की मार्क प्राइस है, देखो यहाँ बी और डी की बात किया था और यहाँ बी और सी की मार्क प्राइस का रेशियो 6:7 दिया है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी। राइट, द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ C and D इज 810। क्लियर इतनी चीज। तीसरी इंफॉर्मेशन, डी सोल्ड एट अ 10% डिस्काउंट एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब कि डी के अलावा जितने बचे ABC, ये प्रोडक्ट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, अब ये चीजें मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ठीक है भाई, ये लिख रहा हूँ मैं कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मार्क प्राइस। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सेलिंग। ठीक है, और लिख रहा हूँ डिस्काउंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है भाई, मैं टेबल बना देता हूँ, आप टेबल को समझना, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD का सबके लिए अलग अलग बना रहा हूँ। देखो, कुछ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के तो मैथ्स DI होता ही नहीं है। राइट, अब देखो इसमें लिखने क्या जा रहा हूँ, जो लिखने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है कि बी और, सबसे पहले इसको देखते हैं,
रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी टू सी इज 6:7। तो बी और सी का 6:7 का मार्क प्राइस दिया है। तो ये रहा मार्क प्राइस, बी और सी का मार्क प्राइस का रेशियो 6:7। तो क्या मैं 6 लिखूं? रेशियो में दिया है भाई, तो इसको मैं लिख देता हूँ 6x और इसको 7x। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी टू सी 6:7 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज हाफ ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी। ए की जो सेलिंग प्राइस है वो बी की मार्क प्राइस की आधी है। तो ए की सेलिंग प्राइस ये है, बी की मार्क प्राइस ये है, इसकी आधी ए की सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 3x हो जाएगा, 6x का आधा 3x हो जाएगा, राइट। डिस्काउंट की बात करूँ, डी का डिस्काउंट 10% है, बाकी सभी का 15% है। तो ये चीज़ें हम लिख देते हैं। देखो डी का डिस्काउंट ये 10% है और बाकी का 15% है, बाकी मतलब ए बी सी का। ठीक है भाई, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको लिखते हैं। रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ बी टू सी 6:7, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मच, सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ सी एंड डी इज 810। सी और डी की मार्क प्राइस का सम 810 दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, सी और डी की मार्क प्राइस का सम 810 दिया है। अब भाई मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस क्या होती है, अगर कास्ट प्राइस के रेफरेंस में निकालोगे तो कास्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट होता है, अथवा माइनस, अब लॉस लोगे तो माइनस होगा, राइट। और सेम सेलिंग प्राइस अगर आप मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये मार्क प्राइस होता है इंटू 1 माइनस डिस्काउंट होता है। अब अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो डिस्काउंट को पॉइंट में लूँगा, डेसिमल में लूँगा। प्रॉफिट को अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो ये प्रॉफिट को डेसिमल में लूँगा। सपोज 15% दिया है तो 15 को मैं परसेंट में दिया है तो इसको मैं 0.15 ट्रीट करूँगा। अगर आप परसेंट के फॉर्म में लोगे तो इसको 100 लिखोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ये दोनों सेलिंग प्राइस होता है, एक तो ये कास्ट प्राइस के रेफरेंस में और प्रॉफिट लॉस के रिस्पेक्ट में। प्रॉफिट लोगे तो प्लस लोगे, लॉस लोगे तो माइनस। मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में 1 माइनस डिस्काउंट, ये दो फार्मूले होते हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ कि इसकी हेल्प से, अगर ये डिस्काउंट दिया है, ये सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दिया है, तो क्या मैं सेलिंग प्राइस इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूँ, राइट। तो क्या मैं यहाँ से देखो मार्क प्राइस दिया है तो इसकी सेलिंग प्राइस लिख सकता हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6x इंटू 1 माइनस डिस्काउंट तो इंटू 0.85 ये लिखूंगा। इसमें क्या हो जाएगा 7x इंटू 0.15, राइट। और आपको अभी स्टेटमेंट में मैं पढ़ा हूँ कि सी और डी की जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों का सम 810 दिया है कुछ। देखो सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ सी एंड डी इज 810। मार्क प्राइस जो है सी और डी का 810 दिया है, राइट। अगर इन दोनों की मार्क प्राइस 810 दिया है तो भाई इसकी अगर मैं इतनी ले लिया हूँ, देखो क्या लिखोगे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखो सी प्लस डी की मार्क प्राइस 810, जब यहाँ पर आप 810 लिखोगे, सी की वैल्यू देखो मार्क प्राइस में 7x दी है तो डी की वैल्यू हो जाएगी 810 माइनस 7x। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 810 और माइनस 7x। अब जब सेलिंग प्राइस आपकी मार्क प्राइस आपकी डी की ये हो गई तो भाई यहाँ पर क्या होगा, इसका 10% डिस्काउंट करोगे, मतलब 810 में से 7x माइनस करोगे और इंटू देखो ये मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डी, 1 माइनस डी मतलब डिस्काउंट 10% करोगे तो इंटू आप 0.9 करोगे। बताओ भाई, इसी 0.9 को आप 90/100 कर सकते हो, 9/10 कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेसिमल पॉइंट में 0.9, राइट। ठीक है भाई, सेम चीज़ें इसके लिए निकाल सकते हो क्या। देखो मार्क प्राइस आपको कितना दे दिया है इस बार, एक ही केस में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस 3x है, तो जब आप यहाँ पर 3x रखोगे, ये एक ही केस में 3x अपान 1 माइनस डी करोगे तो 1 माइनस डी मतलब 1 माइनस 0.15, तो ये मार्क प्राइस निकलेगी। तो ये कितनी आ जाएगी भाई 3x अपान ये 85 और बटे 100 आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो ये हो जाएगी 3x अपान 0.85 आप लिख दो। ठीक है भाई,
बताओ कोई दिक्कत आपको, तनिक भी कंफ्यूजन? एक स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन और गिवन थी, उसको हम लिखते हैं। देखो, ईच बी एंड डी वॉज मार्क अप बाय 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब मार्क प्राइस जो है, मान लो अगर ये दो लेते हो, सपोज कॉस्ट प्राइस को सपोज आप दो लेते हो, तो मार्क प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस को अगर दो लेते हो तो मार्क प्राइस 3 होगी। मतलब मार्क प्राइस जो है वो 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये मैं समझाने के लिए रेशियो फॉर्म में लिखा हूँ। तो बस इसको हम अगले पेज पर लिखते हैं। किसके लिए? बी और डी के लिए बात किया है। तो बी और डी के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसकी मतलब अगर ये 3 पार्ट है तो ये 2 पार्ट लिखोगे, तो ये 4x हो जाएगा। और इसमें क्या करोगे? 810 माइनस 7x और 2/3 का आप डिवाइड करोगे, राइट? 3/2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और बटे 2, उल्टा। कैसे? सेम चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँ। देखो, ये मार्क प्राइस आपको दिया है, तो मार्क प्राइस, कास्ट प्राइस क्या है? कास्ट प्राइस में जब आप 1.5 गुना करोगे, 3/2 करोगे, तब मार्क प्राइस आपकी आएगी। और मार्क प्राइस ये दिया 810 माइनस 7x। तो भाई आपको क्या निकालना है? कास्ट प्राइस। तो जब इधर 3/2 का इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड करोगे तो 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से मैं लिखा हूँ कास्ट प्राइस, राइट? अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, इसकी हेल्प से अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, जो जो बोलेगा हम वही वही करते जाएंगे। इफ total profit percent earned after selling the product B is m%, then find the value of m। मतलब B को सेल करने के बाद अगर उसको m% का प्रॉफिट होता है तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट? अब देखो भाई, आपसे प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है? सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। भाई मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब भी आप प्रॉफिट निकालोगे अथवा लॉस निकालोगे, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है, राइट? हमेशा। और जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हो तो वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, सॉरी, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मार्क प्राइस जो होती है उसकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है, तो डिस्काउंट होता क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। हमेशा ध्यान रखना की चीज़। हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बी का पूछा है तो बी के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, बी का ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही करोगे बी के लिए। बी का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 6x इंटू 0.85 और माइनस दिस इज कॉस्ट प्राइस और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। भाई परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट? एक्स एक्स कॉमन लोगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे से। 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे 30, कैरी 3 और 6 8 48 और 3 51, राइट? 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाए तो ये यहाँ लग जाएगा, तो ये 5.1 बन जाएगा। और -4 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 5.1 में से 4 माइनस करोगे तो 1.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। भाई ये 110 हो जाएगा और बटे 4, 110/4 यानी 55/2 और 55/2 मतलब 27.5%। इसी की वैल्यू को उसने बोला है कि ये m% का फायदा होता है, तो m की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी? 27.5, राइट? ऑप्शन ए है करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस, कई बार आपको सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, इसके बारे में क्वेश्चन दिया होता है, तो ये इस टाइप की टेबल आपके लिए बनाना बेहतर होता है। और ये रिलेशन स्पेशली आपको पता होने चाहिए। ये वाला जो लिखा है कि सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, राइट? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये अप्लाई करोगे, राइट? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ प्रोडक्ट ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 53%,
प्रोडक्ट ए को 53% प्रॉफिट पर सेल किया जाता है एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ इज 80 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का डिफरेंस 80 रुपीज़ दिया है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। यहाँ पर प्रोडक्ट ए की बात किया है और आपसे प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस पूछा है, तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ए को सोल्ड किया जाता है 53% प्रॉफिट पर। ए के बारे में देखो क्या दिया है, 53% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, 3x माइनस दिस मच। यही चीज़ें हम लिख देते हैं। देखो 3x माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया है, 53%, यानी 53/100 ये दिया है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, देखो ये 53 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 300x माइनस 100 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को जब इधर लाओगे तो भाई कॉस्ट प्राइस का मान आ जाएगा इज इक्वल टू ये 300x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 153 हो जाएगा। बताओ, ये तो निकली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, किसकी, ए की है। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 80। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो मार्क प्राइस ये दिया है और कॉस्ट प्राइस हमने जो निकाला अभी वो 3x/0.85, और भाई मार्क प्राइस ज़्यादा होती है तो देखो ये 3x/0.85 और माइनस 300x डिवाइडेड बाई 153। यहाँ 300 है, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूँ और ये दोनों 80 दिया है आपको। देखो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज 80। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, डिफरेंस का मतलब ये हुआ। जनरली हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो 3x/85 है, क्योंकि मार्क प्राइस जनरली कास्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। और अगर निगेटिव साइन बाय द वे आ जाता है, मान लो आप उसको उल्टा लेके चलते हो, निगेटिव साइन आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव बना लोगे। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 300x ऊपर भी आ जाएगा और नीचे 85 आ जाएगा और माइनस 300x और डिवाइडेड बाई 153। इसकी वैल्यू दिया है 80। मैं ऊपर से 300x कॉमन ले रहा हूँ, 1/85 माइनस 1/153, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, माइनस करोगे तो इधर से 53 माइनस 85 तो 53 और 5 58 और 10 68 बटे 85 इंटू 153 बराबर 80। तो आपको यहाँ से ये निकल जाएगा। अल्टीमेटली आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, तो बी की प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, आपको 6x इंटू 0.85 निकालना है सेलिंग प्राइस। ये मतलब आप कहीं ना कहीं x की वैल्यू आपको चाहिए, तो भाई यहाँ से देख लो, कुछ कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। देखो एक ये जीरो कट जाएगा, एक ये जीरो कट जाएगा और एक ये जीरो कट जाएगा। 17 चौको 68, 17 पचा 85, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 3 से काटोगे तो 3 ये कट जाएगा तो इधर 10 बच जाएगा, और ये काटोगे 3 से तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3। क्लियर है। अब देखो 4 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8। भाई सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकाल लेते। देखो यहाँ से 10x, तो ये 10x बराबर इधर 2 बचा और इधर 5, तो 2 और 5 आप काट सकते हो, तो ये 10 हो जाएगा और इंटू 51 ये हो जाएगा, और कुछ बचा, सब कट गया, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 51। बताओ, ठीक है यहाँ तक। अब x की वैल्यू आ गई, आपसे प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस पूछा है जो कि 6x इंटू 0.85 थी। प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस 6x इंटू 0.85, तो बस यही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 6x इंटू 0.85। 6x का मतलब क्या हुआ कि 51 इंटू 6, तो एक काम करता हूँ 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x इंटू एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 51, ये रहा 51 इंटू 6 का मल्टीप्लाई इधर 6 पंचे 30 कैरी 3 6 8 48 3 51, राइट। और ये हो जाएगा 5.1। 51 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, देखो
एक एक कम एक, जब भी कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको मैथ में बहुत सारे तरीके बताया हूँ। एक एक कम एक करो, एक पंचे पाँच, पाँच और पाँच 10, करिए एक, और पचम 25 एक 26, पॉइंट एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 260.1 हो जाएगा। ऑप्शन डी। बताओ, कोई दिक्कत? कुछ भी, जो चीज़ें दिया है, देखो भाई, जो चीज़ें जितना जितना दिया है अपन केवल वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए का हमें सोल्ड बोला था कि 53% प्रॉफिट पर, तो हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है एक्चुअली, तो ये हमने लगा दिया, राइट। उसके बाद कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस दिया था तो हमने ये लगा दिया, दूसरा, पहला ये, पहला और ये दूसरा। फिर जो हमसे पूछ लिया उसकी हेल्प से हम कहीं ना कहीं एक्स फाइंड करना था हमें, फिर उसकी उस एक्स को जैसे हमने फाइंड किया तो हमारी सेलिंग प्राइस अब भी जो पूछा था वो निकल जाएगा, राइट। समझ आया? अगले क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द मार्क प्राइस, सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी इज 1326 and cost price of product C is x142 more than that of product B. Cost price of C is equal to 142 more than that of a cost price of B. ये दिया है, और पहले वाले में मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सी, मतलब बी और सी की मार्क प्राइस दिया है, तो वो हम देख लेते हैं कि कितनी है। बी और सी की मार्क प्राइस, भाई बी और सी की मार्क प्राइस 6x और 7x, 13x दिया है, तो 13x की वैल्यू कितना दे दिया, देखो ये रहा 6x प्लस 7x बराबर 1326, तो कुल मिला के ये 13x बराबर 1326, x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, 13 एक कम 13, 0, 13 दूनी 26, 102। इस केस में x की वैल्यू 102 आ गई। हमें यहाँ पर ये दिया था कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, देख लेते हैं कि कितने दिया है और बी की कितनी दिया है। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सी और बी की, सी की तो हमें दिया नहीं है, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे, पर हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, तो लेट्स से कि इसकी कॉस्ट प्राइस मैं सी ही मान लेता हूँ, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 140 मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी की 4x है, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं। देखो इसकी हमने सी मान लिया, और 142 मोर देन दैट ऑफ ये बी, तो बी की 4x थी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझ आया? अब देखो क्या दिया है आगे, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इज हाउ मच मोर आर लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट डी, मतलब कॉस्ट प्राइस सी की प्रोडक्ट डी के कब, डी की किसकी कॉस्ट प्राइस की ही बात कर रहा है, दैट ऑफ, इसका मतलब समझते हो ना, दैट ऑफ का मतलब कास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इज हाउ मच मोर आर लेस देन दैट ऑफ, दैट मतलब कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस की बात चल रही थी तो कॉस्ट प्राइस ही कंपेयर करोगे, यहाँ सेलिंग प्राइस की बात चलती है तो सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ मार्क प्राइस की बात चलती तो दैट ऑफ का मतलब कि उसी मार्क प्राइस की बात हो रही थी, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ डी, डी की कॉस्ट प्राइस कितनी भाई, देखो डी की मार्क प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ये, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 810 माइनस 7x, डी की निकाल लेता हूँ, 810 माइनस 7x और बटे 3 गुणे, तो 7x ही था ना, चेक कर लेते हैं कहीं गलतियाँ ना हो जाए। 810 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, देखो यहाँ से, तो कहीं ना कहीं हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। इसकी वैल्यू सी की देख लो यहाँ से, जब यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे 102, तो ये 4 दूनी 408 हो जाएगा, 408 प्लस 142, इसको जब जोड़ोगे तो ये 550 हो जाएगा। सी की कास्ट प्राइस 550 है, इसकी देख लो कितनी है, 810 माइनस 7x, 7x मतलब 714 और इंटू 3/2, कितना आ जाएगा, 810 में से 714 माइनस करोगे तो 800 में से 700 पूरा चला गया, 10 में से ये, तो मतलब 100 माइनस 4 यानी 96 इंटू 2/3, 3 से काटोगे तो 3 3 दूनी इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, 32 दूनी 64।
अब आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट डी की जो कॉस्ट प्राइस है वो सी की जो कॉस्ट प्राइस है डी के रिस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा है। भाई ये वाला इस नंबर से कितना ज़्यादा है, आपसे ये पूछा है, राइट। तो क्या अब आपको ये चीज़ निकालने में सी माइनस डी दिक्कत होगी क्या? 550 और -64, 50 माइनस कर दोगे तो 500 बचेगा, उसमें से 14 माइनस करोगे तो 486। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी ले लें, यहाँ पर दिया है, राइट। तो इस तरीके से देखो एकदम क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस उसमें कुछ कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं आपके सामने सारे टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इफ द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, मतलब मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 733.5 दिया है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज दैट ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ डी अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए कितना परसेंट है ये पूछा है। तो मतलब अल्टीमेटली ये आपसे पूछा है, राइट, इतना चीज़ें आपसे पूछा है। तो इसकी हेल्प से कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स की फॉर्म में आएगा, तो एक्स की वैल्यू हम इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं निकालेंगे। भाई मार्क प्राइस ऑफ डी देख लेते हैं कितनी है। देखो मार्क प्राइस ऑफ डी हमने क्या निकाला था, डी की 810, मैं आपको दिखाऊं तो 810 और -7x था मार्क प्राइस ऑफ डी। भाई मार्क प्राइस ऑफ डी 810 -7x था, ठीक है। और कास्ट प्राइस ऑफ बी 4x है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं। देखो मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी ये कितना दिया है आपका 810 -7x प्लस कास्ट प्राइस ऑफ बी ये 4x था, इज इक्वल टू 733.5 यही दिया है। 810 और इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे इकट्ठा तो 810 और -3x बराबर 733.5। तो क्या आप यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल सकते हो। 810 माइनस, पहले तो देखो 810 माइनस 710 माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना, 100 बचेगा। 100 में से 23.5 एक्चुअली माइनस करना है, तो 24 माइनस करो तो ये रहा 76 और 0.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 25.5 आ गया, ठीक है। अब ये आपको निकालना है, दैट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस ऑफ डी अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ ए निकालना है। तो देख लेते हैं क्या है क्या दोनों। सेलिंग प्राइस ऑफ अपॉन डी डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ए, यही करना है। मतलब 7 इसका ये सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय दिस से 810 और -7x इंटू 0.9। देखो आपको ये निकालना है, मतलब 810 और -7x था इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 3x, यही था। परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई 3 से इसको काट दोगे तो 3 तिकाई 9 यानी 0.3 कटेगा। इसका सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 एक कम 3, 3 अठे 24 हो गया। 0.3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 जो है इसमें आ गया, तो 81 इंटू 3 इसमें भी होगा, तो ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, मतलब -2.1x और डिवाइडेड बाय x इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। 243 माइनस 2.1 x की वैल्यू जब आप रखोगे इधर देखो 243 अपॉन x, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो x का मतलब 25.5 माइनस 2.1 इंटू 100 अलग किया तो ये वाले इससे x कट जाएगा, राइट। अब देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ आएगा आपका 9.4
9.53 के करीब, 9.53। आप इसको डिवाइड करना, 9.53 ये वैल्यू आएगी और उसमें माइनस करोगे अब 2.1, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई जब 2.1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7.43 इंटू 100, दैट मीन्स 743%। समझ आया? तो ये आपका 743 अराउंड अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा आपका आंसर। अप्रॉक्सीमेट पूछा मतलब 742 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 743, राइट? समझ में आया? तो देखो भाई आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, जो चीज़ें आपसे बोला है, देखो पहले आपने टेबल प्रिपेयर कर ली, मतलब उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी हुई थी कि किसी में कॉस्ट प्राइस दिया था, किसी में सेलिंग प्राइस, किसी में मार्क प्राइस, किसी में डिस्काउंट, किसी में प्रॉफिट, अगर टेबल नहीं बनाओगे तो एक दूसरे से रिलेशन नहीं फाइंड कर पाओगे, फिर बहुत सारे आप अननोन लोगे, बार बार वही वैल्यू, एक बार इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करोगे, अगले क्वेश्चन में फिर से वही वैल्यू आप अगेन कैलकुलेट करोगे, तो बेहतर है कि आप एक बार कैलकुलेट करके रख लो एक टेबल में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जो चीज़ें पूछे उसको आप उठा के वहाँ से और अप्लाई कर पाओ, राइट? अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। If sum of the discount percentage given on product A and D is equal to that of total profit percentage of product C, right? Then find the markup percentage approx of product C. समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोला है कि सम ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन प्रोडक्ट ए एंड डी। अगर आपको याद हो तो डी में 10% का डिस्काउंट दिया था, बाकी सभी प्रोडक्ट ए और बी सी में तीनों में 15% का डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर बोला है भाई कि सम ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन प्रोडक्ट ए एंड डी। मैं आपकी सुविधा के लिए दिखा देता हूँ टेबल से कि डिस्काउंट परसेंटेज ए बी सी में 15% है, डी में 10% है। तो ए और डी की बात किया है तो दोनों का डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 15 और 10 25%। तो यही चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो सम ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन प्रोडक्ट ए एंड डी, यानी 15% प्लस 10% बराबर 25% हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज प्रोडक्ट सी। ये प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, राइट? अब भाई प्रॉफिट इसका सी का हम देख लेते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सी का हो गया, राइट? सी प्रॉफिट ऑफ सी। फाइंड द मार्क ऑफ परसेंटेज अप्रॉक्स ऑफ प्रोडक्ट सी। देखो ये रहा सी। सी की कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं है, ये तो हमने उस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में माना था। सी की हमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो अगर प्रॉफिट उसको 25% का हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25% करोगे। यही करोगे ना, बोलो भाई, समझ में आ रहा ना? और सेलिंग प्राइस ये दिया है, कॉस्ट प्राइस ये दिया है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, सी का क्या बात किया है, सी का आपका प्रॉफिट परसेंटेज 25%। एक यहाँ पर ये गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, ये 15% डिस्काउंट था, तो भाई ये 15 कहाँ होगा, 85 होगा, 0.85, राइट? जैसे यहाँ पर ये 15% का डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस 0.15, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी थी, राइट? हमें क्या दिया है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। आपको 25% का देखो प्रॉफिट मिल रहा है सी में, तो सी में प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7x इंटू 0.85, ये सेलिंग प्राइस दिया है, राइट? अब देखो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसा निकाल सकते हो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 25% दिया है, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस ऑफ सी निकालोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी यहाँ से निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर दो कि सेलिंग प्राइस, यही होता है हमारे पास, जो देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बार बार आप जिस भी तरीके से अप्लाई करना चाहो तो उससे आप इससे अप्लाई कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट होता है। तो भाई जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस आपकी कितने दिया था, सी की आपकी सेलिंग प्राइस थी 7x इंटू 0.85,
डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस प्रॉफिट 25% हो रहा, तो ये 1.25 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 7x इंटू 85, दोनों का डेसिमल हटा दो 100 का मल्टीप्लाई करके, तो ये 85/125 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 17×5=85, 5 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा। मतलब 7x इंटू 17 डिवाइडेड बाई 25, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हो गया, राइट। अब पूछा क्या है, देखो, इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सी, देन फंड मार्क अप परसेंटेज अप्रॉक्स ऑफ प्रोडक्ट सी। मार्क अप किसके रिस्पेक्ट में, तो मार्क अप कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। हमेशा मार्क अप जो होता है कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सपोज आपने 50 रुपये में खरीदा, अब उसको कितना मार्क करोगे, राइट। फिर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट सेलिंग प्राइस का मतलब देखो, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के रेफरेंस में। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है, बट डिस्काउंट कब देते हो, जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तब ना देते हो। और मार्क प्राइस जो होती है कास्ट प्राइस के रेफरेंस में। दैट मीन्स कि आपको निकालना है कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये आपको निकालना है इंटू 100। किसका निकालना है, प्रोडक्ट सी का। सी की मार्क प्राइस कितनी है भाई, सी की मार्क प्राइस आपने देखा था कि 7x थी भाई। सी की मार्क प्राइस ये रही 7x, तो सी की मार्क प्राइस हम लिख देते हैं 7x माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, तो कॉस्ट प्राइस दिस मच हमने निकाल लिया 7x इंटू 17/25 डिवाइडेड बाय सी, सेम चीज 7x इंटू 17/25 इंटू 100। 7x कॉमन ले लो, ऊपर से नीचे से कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, अब 1 माइनस 17/25 डिवाइडेड बाय 17/25 इंटू 100। इसी चीज़ को मैं ऐसा एक लाइन में लिख देता, ये मैं लिखता नहीं अपने लिए, परंतु आपके लिए लिखा हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा। इस 25 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, तो 25 माइनस 17 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 25, इसमें भी बचेगा 17/25 इसमें, तो 25 कट जाएगा तो 17 बचेगा इंटू 100, मतलब 800/100। अब आप इसको निकाल सकते हो 800/17, 17×50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 जब को 68 ही, कितना बचेगा 12, 20 हो जाएगा, 17×7=100, 119, तो 47 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये परसेंट में, राइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई बन जाएगा क्या। तो इस तरीके से मैं आपके सामने एक एक चीज़ें ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम एग्जाम ट्रिक्स पर आसान भाषा में समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ आपसे। देखो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि वीडियो को लाइक करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। यार पहुँचाओ लाइक 4-6 हज़ार तक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बताओ अब तक आप खुद सोचो, मैं सोचता हूँ कि यार कब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक कितने सब्सक्राइबर हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखें और उसका फ़ायदा उठाए वीडियो का, राइट। प्यारा सा एक कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कैसा लगता है पढ़ाने का तरीका, कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता, कौन सा एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ये सारी चीज़ें जान के मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, राइट। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपसे इतना तो बनता है कि इतना आप करो, राइट। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।